स्वागत है पुनः उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस स्पेशल में पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि साइंस में हम साउंड एंड वेव पार्ट 2 करेंगे, तो आज हम साउंड एंड वेव पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में जो पढ़ा था थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, और अगर आप लोग दूसरी वीडियो देख रहे हैं तो आप उससे पहले पहली वीडियो ज़रूर देखें, वरना आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था वेव के बारे में। क्या पढ़ा था? वेव के बारे में। वेव के बारे में क्या पढ़ा था? वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है जिसके थ्रू क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? वेव एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब हमने बताया था कि पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एक पार्टिकल दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसी तरह वेव बढ़ती है। फिर वेव के बारे में बताया था कि वेव 2 टाइप की होती है। एक बताया था मैकेनिकल, एक बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैकेनिकल वेव भी टू टाइप की थी, एक थी ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल। तो आज हम साउंड की बात करेंगे। तो साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव कौन सी है? लाइट। तो लाइट चैप्टर में उसकी हम बात करेंगे। तो मैकेनिकल वेव 2 टाइप की थी, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। तो साउंड कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आज हम लोग साउंड के बारे में ही बात करेंगे, तो आप अच्छे से गौर फरमाइएगा। अभी मैं साउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके। अब देखिए, साउंड एक वेव ही होती है, हमने बताया था ना। तो बस साउंड की डिफिनेशन क्लियर है कि साउंड एक प्रकार की वेव है, लेकिन कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अच्छा, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी कि साउंड कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। ओके। तो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो साउंड बिना पार्टिकल्स या एटमॉस्फेयर में पार्टिकल या मीडियम ना होने पर ये ट्रेवल नहीं कर पाती है। अब ये ट्रेवल करती है ना, तो इसकी कुछ स्पीड होगी। तो साउंड ट्रेवल करती है तो इसकी कुछ स्पीड होगी। तो स्पीड कहाँ कहाँ कैसे होती है, किस मीडियम में कितनी तेज़ चलती है, ये बात हम करेंगे। तो अब ज़रा देखिए, साउंड की स्पीड के बारे में बात करें। किसके बारे में? साउंड की स्पीड के बारे में। तो साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, गैस में। कहने का मतलब है सबसे तेज़ साउंड किस में ट्रेवल करती है? सॉलिड में, फिर उससे धीमे लिक्विड में, फिर गैस में। और जहाँ पर एयर नहीं होती, मतलब निर्वात, वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। और निर्वात में क्या होता है? निर प्लस वात, जहाँ वायु ना हो। तो वायु नहीं होगी तो पार्टिकल नहीं होंगे। ओके, तो ये भी बात क्लियर। तो वायु या निर्वात में साउंड की चाल बिल्कुल शून्य होती है। अब मेटल्स में बात कर लें तो साउंड की एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। किसमें ज़्यादा होती है? एल्युमिनियम में। ओके। अब हमने कल फ्रीक्वेंसी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? प्रति सेकंड किए गए चक्रों की संख्या वेव द्वारा, है ना। तो उसके बेसिस पर इसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ओके। तो कौन कौन सी साउंड वेव्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है? एक इंफ्रासोनिक, एक ऑडिबल वेव, एक अल्ट्रासोनिक वेव। अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी है, उन पे बात कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इनके नाम इंग्लिश में ही लर्न करिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य, इसे कहते हैं पराश्रव्य। हिंदी वाले जरा ध्यान दें, क्या कहते हैं? पराश्रव्य। क्या कहते हैं? पराश्रव्य। अपश्रव्य की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। किससे कम हो? 20 हर्ट्ज से। और जो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, कितनी? 20,000 हर्ट्ज, या फिर कह लें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज क्यों? क्योंकि किलो इक्वल टू कितना होता है? किलो इक्वल टू होता है 10⁻3, है ना। तो 10⁻3 इसमें आ गया, तो 20 किलो हर्ट्ज। ओके। फिर अल्ट्रासोनिक, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाली, ठीक है।
तो अब इनके अलग अलग यूज हैं, कुछ कहाँ कहाँ किस किस एरियाज़ में। जैसे हृदय धड़कन को मेजर करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है, हृदय धड़कन को हम केवल महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। और इन सब जो इंफ्रासोनिक साउंड है इनको कुछ विशेष प्रकार के जानवर जैसे कुत्ते वगैरह, भूकंप वगैरह आता है तो उसको महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे, हम लोग तो ऑडिबल रेंज में आते हैं। ठीक है, तो आप इस श्रव्य तरंगों को केवल कुत्ते और कुछ विशेष प्रकार के जानवर सुन सकते हैं। तो हृदय धड़कन से उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, ये सब क्या हैं, अपश्रव्य तरंगे हैं। कौन सी हैं, अपश्रव्य तरंगे हैं। ओके, अब ऑडिबल रेंज में तो कुछ कहने को नहीं, क्योंकि हम लोग इसी में सुनते हैं, डीजे वगैरह सब बजते हैं ना, इससे रेंज से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, अब पराश्रव्य कौन कौन सी हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, सोनोग्राफी में। कहाँ यूज होता है, सोनोग्राफी जब भी, और अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं ना हम डायग्नोस्टिक सेंटर को, तो अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में, है ना। सोनार एक डिवाइस होती है जो समुद्र की गहराई में कुछ चीज़ें पता करने के लिए, तो उसमें भी इसी का यूज होता है। कैसे होता है बता रहे हैं। पुलों के बीच दरार पता करने में क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड। देखिए क्या होता है, वेव्स ट्रेवल करती है ना, तो वेव्स को भेजा जाता है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं दोबारा से, तो उनकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है, उसके आधार पर पता करते हैं कि कोई चीज़ आगे है या नहीं है। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान दीजिए, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सोनार का फुल फॉर्म, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नोट्स जरूर बनाएं, ये बात कंफर्म कर ले दिमाग में। ओके, तो हमने बात कर ली कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर 3 टाइप की वेव्स, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिए। अब बहुत आसान है, 20 हर्ट्ज से 20,000 और 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा अल्ट्रासोनिक। अब एक टर्म है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नया टर्म है, जरा ध्यान से। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब इंजीनियरिंग क्लासेस में बताया जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है एक क्वार्टज मटेरियल से बना एक डिवाइस होता है। इसको जब भी हम प्रेस करते हैं, जैसे एक प्लेट ये है, एक क्वार्टज की ये प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, इसको जब आपस में पुश करते हैं तो इससे चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्या, चार्ज। जैसे कुछ बता रहे हैं, एक ऐसी प्लेट है, उसके अंदर एक और प्लेट है, तो जब इस पर फोर्स लगाया जाता है, प्रेशर कह सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर लगाया जाता है, तो प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रेशर बोलो या फोर्स, तब इससे क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज। ठीक है, तो इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स को आर्टिफिशियल तरीके से बनाने में किया जाता है, इसलिए पूछा जा सकता है पीजो इलेक्ट्रिक या क्वार्टज पदार्थ का यूज कहाँ होता है। अब ध्वनि के गुण कुछ बात कर लेते हैं, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो साउंड या साउंड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए, तारत्व, पहला है तारत्व या पिच, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तारत्व या पिच, इस गुण द्वारा पतली मोटी आवाज़ में डिफरेंस किया जाता है, इस गुण द्वारा पतली मोटी आवाज़ में डिफरेंस किया जाता है, मतलब किसकी आवाज़ मोटी है किसकी पतली। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है और लड़कों की मोटी, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तारत्व पर। ओके, तो अब ये एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की मोटी आवाज़ है तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्या होगी, कम। देखो मान लो ये 1 सेकेंड है, ये मान लीजिए 1 सेकेंड का टाइम है, इसमें देखो कितने साइकिल प्रति सेकेंड वेव द्वारा चक्रों की संख्या, साइकिल संख्या, तो जिसकी मोटी आवाज़ उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिसकी पतली आवाज़ उसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी ज़्यादा, कितने चक्कर हैं, बहुत सारी। समझ में आ गया होगा कि किसी की मोटी और पतली आवाज़ किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी पतली आवाज़, और जितनी कम होगी उतनी मोटी आवाज़। ओके, तारत्व तो समझ गए। फिर लाउडनेस, लाउडनेस मतलब तीव्रता, हिंदी में क्या कहते हैं, तीव्रता। क्या कहते हैं, तीव्रता। ये किस पे डिपेंड करती है, आयाम पर। पिछली क्लास में आयाम पर हमने बात की थी कि ये जैसे एक वेव है, फिर इसमें क्या है, ये एम्पलीट्यूड होता था मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, मीन पोजीशन से तो ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा
तो उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। अगर किसी हॉर्न बजते हैं ना तो किसी की आवाज़ धीमी किसी की तेज़, तो ये किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर। किस पे? एम्पलीट्यूड पर। आवाज़ धीमी या तेज़ इसी से पता लगता है। ओके, अब क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी कि मतलब हम किन्हीं दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो क्वालिटी नाम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उससे जैसे बांसुरी की आवाज़ गिटार की आवाज़ से अलग होती है ना। हम लोग अपने रिश्तेदार या अपने संबंधी या रिलेटिव्स की आवाज़ को फ़ोन पे कैसे पहचान जाते हैं? क्योंकि सबकी अलग अलग क्या होती हैं? क्वालिटीज़ होती हैं। तो अलग अलग क्वालिटीज़ अगर नहीं होती तो हम कैसे पहचान पाते? तो साउंड की ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी हमने बात कर लिया। ओके, डन। अब इधर ज़रा आइए। हाँ, रक्तदाब, ठीक है। रक्तदाब कितना होता है मानव का? क्योंकि यहाँ पर हृदय धड़कन है इसलिए हमने एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दी। 120/80 मतलब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा 120 होता है, मिनिमम कितना होता है? 80, है ना, मिलीमीटर पर HG। इसको नापने का इंस्ट्रूमेंट स्फेग्मोमैनोमीटर। और अब जरा इंपॉर्टेंट चीज़ की हृदय धड़कन और श्वसन दर में क्या अंतर है? हृदय धड़कन और श्वसन दर में क्या अंतर है? देखिए हृदय धड़कन पहले देखिए कितनी, 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? 72 टाइम्स, है ना। और ये श्वसन दर कितनी होती है? 1 मिनट में 60 to 20 टाइम। अब देखिए हृदय धड़कन हृदय धड़कन किसका काम है? हार्ट का। किसका काम है? हृदय धड़कन हार्ट का काम है। ओके, ये हार्ट का काम होता है, ठीक है। और श्वसन करना किसका काम होता है? फेफड़ों का होता है ना। श्वसन करना किसका काम होता है? फेफड़ों का होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है। ये हृदय धड़कन किसका काम है? जब हम बहुत घबरा जाते हैं, कुछ फीलिंग्स होती है ना बहुत तेज़ी से, तो 72 टाइम्स पर मिनट, है ना। और श्वसन दर क्या है? ये 16 to 20 मिनट, है ना। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? रक्त का लगातार प्रवाह होता रहता है, पंपिंग होती रहती है ना। जब भी बुखार बढ़ता हो जाता है तो श्वसन दर हमारी बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट। अब दो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग संबंधित टर्म है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं, ठीक है। ECG। ECG क्या होता है? ECG का यूज होता है हृदय रोग में काम आता है इसकी, है ना। इसकी जब रिपोर्ट आती है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, तो इसकी कुछ ऐसी वेव्स आती हैं उसमें, है ना। ऐसे ऐसे देखा होगा अस्पतालों में मशीन रखी रहती, वो ECG होती है, ऐसे ऐसे करके। फिर EEG, ये मस्तिष्क से संबंधित होती है जांच, मस्तिष्क से संबंधित जांच होती है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। EEG, ठीक है। EEG का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ओके, तो लगभग हमने सभी बातें कर ली हैं। तो हमने क्या बात की, एक बार फिर से बता रहे हैं। साउंड कैसी वेव्स होती हैं? साउंड कैसी वेव्स होती हैं? साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ओके, साथ में मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव भी 2 टाइप की थी ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल उसमें से थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ध्वनि की स्पीड कहाँ कहाँ कितनी होती है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम। फिर सबसे ज़्यादा अगर धातुओं में बात करें तो एल्यूमिनियम में। उसके बाद बात की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर 3 टाइप की इनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस जरूर याद होनी चाहिए, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। फिर सोनार, सोनोग्राफी, पुलों के बीच दरार का पता लगाने में, है ना, ये सब बताया। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये भी हमने बताया कि ये क्वार्टेज मटेरियल का बना होता है। ये ध्वनि के गुण हमने बताए। ओके, हमने सब कुछ समझा दिया। आप नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। ये नोट्स बना के आप बार बार रिवीजन करिए। ओके, ये बहुत मेहनत से बनाए गए नोट्स मेरे खुद के हैं, काफ़ी रिसर्च हुई इन पे। फिर हमने देखा क्या क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। कोई चीज़ मैं स्किप नहीं करना चाहता, सीधी बात ये है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। पार्ट 3 और पार्ट 4 में कुछ और डिटेल बताएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल जरूर कराएंगे। ओके, क्योंकि सभी लोग थ्योरी पढ़ा देते हैं, न्यूमेरिकल कोई नहीं पढ़ाता है जल्दी। न्यूमेरिकल आपको यूट्यूब पर भी नहीं जल्दी मिलते हैं, इक्का दुक्का मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को